चैप्टर जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। इसमें हम देखेंगे आज देखेंगे टाइप 5। इसमें टाइप 5 में सवाल किस तरीके से पूछेगा, आपको एक अपरिमेय संख्या देगा। इस तरीके से रूट में एक संख्या लिखी होगी जो कि जो है जिसका वर्गमूल पूरी तरीके से मतलब जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे आपका √3 है, यहाँ पर 3 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 4√2 लिखा हुआ है और √5 लिखा हुआ, √7 लिखा हुआ, √15, तो इस तरीके से कोई संख्या लिखी है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में अवश्य आता है। तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी पर ध्यान न देते हुए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हम कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने ले लिया कि मान लीजिए कि √3 जो है, इसको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे यहाँ पे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। इसमें लिखेंगे कि माना यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तब क्या होगा, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या a/b के बराबर होगी। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या a/b या p/q के रूप में लिखी जा सके। जहां बच्चे a और b क्या हैं, जहां a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं। a व b बच्चे क्या रखोगे आप, इसमें पूर्णांक है। वो भी किस टाइप के पूर्णांक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, तथा एक कंडीशन और कि b जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, a और b 0 नहीं है। अब ये सहभाज्य का क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा कि a और b सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको देख ही लीजिए। जैसे आपकी दो संख्याएं लिखी हुई है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 10 और 5 15, और एक संख्या और लिखी हुई है, और ये एक संख्या लिखी हुई है 15 और 25। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही संख्याएं एक के अलावा कॉमन रूप से 5 से कट जाएंगी। ये भी 5 से कट जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी, ये भी दोनों क्या हो जाएंगी, 5 से कट जाएंगी। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 21 लिख दिया और आपका लिख दिया 14, तो ये दोनों भी क्या देखेंगे कि ये दोनों 7 से कट रही हैं, तो ये सहभाज्य नहीं है। तो सहभाज्य किनको कहेंगे, जैसे हम लिख देते हैं 18,25। इन दोनों में आप देखिए कि क्या कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, क्या कोई संख्या है जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, एक के अलावा। तो एक के अलावा अगर कोई संख्या इन दोनों को काट नहीं रही है तो ये दोनों क्या होंगी, सहभाज्य होंगी। जैसे हमने ले लिया है 22 और 23, क्या सहभाज्य है, जी हाँ है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सहभाज्य समझ लिया है। तो सहभाज्य आपसे कह रहा कि ए और बी सहभाज्य, तो इसका मतलब ए और बी एक के अलावा एक ही संख्या से किसी अन्य संख्या से कॉमन रूप से कटने नहीं चाहिए। ये शायद आपकी समझ में ना आ रहा है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, चाहे √3 को कहे, चाहे √2 को कहे, चाहे √5 को कहे या √7 को कहे, जिसको भी कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 या 2 अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले इसको क्या मानोगे, उल्टा मानोगे कि एक परिमेय संख्या है। तब अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या a/b के बराबर लिखोगे, जहां a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि b आप 0 नहीं रख सकते। a और b कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, चाहे धनात्मक रख लो या ऋणात्मक रख लो, लेकिन b जो है वो 0 आप नहीं रखेंगे। तो अब 0 क्यों नहीं रखेंगे, 0 रखने पर इसका मान जो है अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर तो ये मानेंगे, अब फिर क्या करेंगे, सारे सवालों में यही करेंगे, सारे सवालों में हम यही करेंगे। फिर कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है,
चाहे ये सवाल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब में यही वर्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब इसको हम कहेंगे कि समीकरण 1 है। अब यहाँ पर आप समझना कि समीकरण 1 से हम कहेंगे कि स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये कैसे, ए स्क्वायर 3 से विभाजित क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 3 है, इसीलिए ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा। और बिल्कुल भी आप नहीं जान पाइए। तो देखिए मैं बताता हूं, जैसे 10 है, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 10 के गुणनखंड होते हैं आपके 2 पंचे 10। 20 की अगर बात, जैसे हमने कोई दूसरी संख्या ले ली, जैसे 21 ले लिया, तो 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 3 सते 21। तो यहाँ पर देखिए 10 के गुणनखंड क्या है, 10 के गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। तो इसका मतलब ये 10 क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। और दूसरी चीज 21 के गुणनखंड क्या है, 3 है और 7 है, 3 गुणे 7। तो इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक चीज जान ली कि कोई भी संख्या हो अपने गुणनखंड से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है बच्चे, ए स्क्वायर का गुणनखंड है 3। ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 है कि नहीं, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर 3 जो है, 3 क्या हो, ये ए जो है, ए 3 से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, इसीलिए ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर का एक गुणनखंड, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। जैसे 10 का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 10 को विभाजित करेगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3 है, या ए स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे कि ए स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, लिखेंगे तब ए स्क्वायर कॉमा करके लिखेंगे 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर 3 से विभाजित होगा तो ए भी लिखेंगे, तब ए भी 3 से विभाजित, ए भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए खास बात आपको मिली कि ए क्या होगा, ए जो है वो 3 से विभाजित होगा। ये खास बात आपको मिली है कि ए 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये क्या होगा कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित, तो ए भी विभाजित होगा। तो ये मैं बता देता हूं, जैसे आपको किसी संख्या का वर्ग दे दिया जाए, 5 का स्क्वायर अगर देखें तो 5 से विभाजित है, 5 का स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब 25 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पर a भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार अब आगे हम लिखेंगे, सारे सवालों में ही करेंगे। हम लिखेंगे कि माना, अब इधर लिखेंगे, हम इधर कर देते हैं, लिखेंगे कि माना a बराबर 3b स्क्वायर लिखा, तो a बराबर यहाँ पर मानेंगे 3 के। अगर दूसरा सवाल होता, ये सवाल होता तो a बराबर आप 2 के मानते, ये सवाल होता तो a बराबर 5 के मानते, ये सवाल होता तो a बराबर 7 के मानते। तो a बराबर 3 के, और इसको समीकरण हम फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर बच्चा तो रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 के रखेंगे, हाँ, तो 3 के का यहाँ पर हो जाएगा, 3 के रखेंगे तो 3 के का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9 के स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर। काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड कहेंगे। अब समीकरण सेकंड से समझो क्या है कि यहाँ पर b स्क्वायर का एक गुणनखंड अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप लिख लेंगे कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड देखो कितना है, 3 है। तो इसका मतलब b 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा।
जब 20 मतलब बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा पहले। तो अगर बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहां पर हमने देखा कि बी भी 3 से विभाजित है और ए भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए व बी सहअभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक के अतिरिक्त, एक के अलावा 3 से विभाजित। हमने क्या बताया था कि अगर दो संख्याएं हैं, एक के अलावा कॉमन रूप से कट गई किसी संख्या से, तो वो सहभाज्य नहीं होंगी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कॉमन रूप से एक के अलावा किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ए व बी सहभाज्य नहीं है। और जब ए और बी सहभाज्य अगर नहीं है, ये सहभाज्य होने चाहिए, अगर ये सहभाज्य नहीं है, अतः ए अपान बी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब ए अपान बी परिमेय संख्या नहीं है, ए अपान बी परिमेय संख्या नहीं है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं है, हम लिखेंगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो सवाल है वो कर दिया है। सारे सवालों में ये आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उसको परिमेय संख्या मान लेना है, उसको a बाई बी के बराबर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। √3 होगा तो √3 का वर्ग कर दोगे, √2 होगा √2 का, दोनों पक्षों का वर्ग करके इस तरीके से समीकरण बना लेनी है। फिर क्या करोगे, लिखोगे कि a स्क्वायर का गुणनखंड, यहाँ पर वो संख्या होगी, अगर इसका करोगे तो 3 होगा, इसका करोगे तो 2 होगा, इसका करोगे तो 5 होगा। फिर लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित, तो a भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार उसके बाद क्या करोगे, a बराबर कितना मानोगे, जैसे यहाँ 3 है तो 3 के मानोगे, 2 है तो 2 के मानोगे, फिर 5 है तो 5 के मानोगे। इसके बाद समीकरण में 1 में इसी तरीके से रख दोगे, रखने पर इस तरीके से समीकरण आपको मिल जाएगी। जब समीकरण मिल जाएगी तो वहां पर फिर से लिखेंगे कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड वो संख्या है, तो इसलिए बी स्क्वायर उस संख्या से विभाजित हो जाएगा, तब बी भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो अब वो जो संख्या होगी, √3 लिए हैं तो √3 दोनों को विभाजित करेगा ए और बी को, √2 लिए हैं तो √2 ए और बी दोनों को विभाजित करेगा, √5 लेंगे तो √5 में जो 5 है वो ए और बी दोनों को विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से ए और बी सहभाज्य नहीं होंगे। सहभाज्य कब होते, सहभाज्य तब होते जब ए और बी एक के अलावा कॉमन रूप से किसी से ना कटते, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन रूप से कट रहे हैं 3 से। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस तरीके के सवाल को आसानी से इन सबको कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप अपना नाम कमेंट करें, आप कहाँ रहते हैं अपना नाम कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।